रास्ता बदलेंगे अपना, एक फंडामेंटल नजरिया जरूरी है। एक तरफ तो इतना एक्शन हो रहा है सीमेंट में, ट्रेडर्स का मन कर रहा है कौन से सीमेंट स्टॉक के पीछे लगे, लेकिन इन्वेस्टर्स का भी मन कर रहा है। 20,000 करोड़ अभी अदानी जी ने रेज किए हैं। खबर हमने ब्रेक की है यहाँ पे कि वो जेपी ग्रुप का एक सीमेंट प्लांट खरीद रहे हैं, और दूसरी जगह पर भी एमएनए एक्शन हो रहा है। वैल्यूएशन कहाँ अच्छा है, कौन से स्टॉक्स वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं सीमेंट स्पेस में? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं मार्जिन पे दबाव है। अगर मार्जिन पे दबाव है और वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सबड्यूड रहती है, 5-6% उनका व्यू है, तो किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं? सिर्फ एमएनए के आधार पे क्या आपको बाय करना चाहिए? कौन से मैनेजमेंट्स अच्छी तरीके से अपनी कंपनी मैनेज कर रहे हैं? ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हर्ष जुड़ रहे हैं। हर्ष एनालिस्ट हैं, इस स्पेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। हर्ष, सबसे पहले आप बताएं कि ये जो एमएनए हो रहा है, ये आपकी क्या राय बन रही है इसके ऊपर? क्या ये अच्छे वैल्यूएशन पे हो रहा है या ये स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन के ऊपर हो रहा है? जी अभी देखें सर कि वैल्यूएशन जो भी एमएनए अभी हम देख रहे हैं थोड़े से स्ट्रेच में बोलूंगा, बट गिवन कि अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर 2-3 सालों में जैसे सेक्टर कंसोलिडेट होती है और जो कंपनीज है जो एमएनए में फोकस कर रही हैं, तो उनका वैल्यूएशन वो ब्राउनफील्ड कैपेसिटी ऐड करेंगे तो वो जो वैल्यूएशन है वो नीचे आ जाएगा। तो उसके वजह से फिर वो वैल्यूएशन आपको ठीक लगेगी, लेकिन अभी अभी करंटली वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच लग रही। ठीक है हर्ष, एक चीज़ आप और बताइए, अगर आप बड़े और दो जो बड़े शेयर्स हैं और छोटे शेयर्स की दोनों कैटेगरी है, दोनों ही एक्टिव हैं इस समय, आप कौन से शेयर्स को ज़्यादा इस समय देख रहे हैं कि इनमें वैल्यू भी है, इसमें इंडिविजुअल ग्रोथ भी है और एक कंटेंडर भी है? देखिए ये बात तो सच है ना कि अब बहुत सारी कंपनीज नहीं रहेंगी इस सेगमेंट में, ये ओलिगोपोली वाला मार्केट हो जाएगा, है ना? तो आप मेरे को जरा बताइए किसमें आपको वैल्यूएशन ग्रोथ दोनों दिख रही हैं? जी, अगर मैं कहूं हमारे रिपोर्ट के हिसाब से तो मुझे लार्ज कैप में अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट काफी बेटर लग रहे हैं इस वक्त वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से मैं बोलूं तो, और मिड कैप स्पेस में जेके सीमेंट और रैमको सीमेंट ये भी अच्छे लग रहे हैं। क्यों? और मैं आपको थोड़ा इसमें अगर विस्तार से बताऊं तो मैंने चैनल से किए हुए हैं, उससे मुझे ये पता लगा है कि साउथ में जो रियलाइजेशन होते हैं वो ज्यादा टूटे नहीं है इस क्वार्टर में, Q2 FY23 में, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में। तो इस कारण से साउथ की जितनी भी कंपनीज है वो आपको इस क्वार्टर में एक अच्छा रिजल्ट दे सकती है और वॉल्यूम भी अच्छा आएगा। और अगर मैं ईस्ट में कहूं तो इस बार बारिश भी उतनी नहीं हुई है, तो उस कारण से सीमेंट का जो आईएचबी सेक्टर है उसमें डिमांड अच्छी रहेगी। तो ईस्ट 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 की जो ईस्ट फोकस कंपनीज वॉल्यूम पर्सपेक्टिव से और साउथ बेस्ड कंपनीज वॉल्यूम और रियलाइजेशन दोनों पर्सपेक्टिव से बेटर रहेगी। एंड कंपनीज पर्सपेक्टिव मैं आपसे बोलूं तो लार्ज कैप में अल्ट्राटेक श्री और मिड कैप स्पेस में जेके सीमेंट एंड डालमिया भारत एंड रैमको सीमेंट ये मुझे अभी ठीक लग रहे हैं। हर्ष, मॉर्निंग। सीमेंट स्पेस में आपने जैसे ये बताया भी, आपने तो खैर कैटेगोरिकली हमें बता भी दिया। पीछे एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी सीमेंट स्पेस पे हाल ही में आई है, उन्होंने भी कहा कि जितने भी इंडिया के डायनामिक्स है वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। आपके बड़े ट्रिगर्स क्या हैं, क्योंकि आपके रिपोर्ट में आपने एबिटा की भी बात कैटेगोरिकली की है? जी, बड़े ट्रिगर्स मैं आपको ये बताऊं कि देखिए जैसे अभी हम H1 सितंबर जो फर्स्ट 1H होता है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, एंड नाउ वी हैव एंटर्ड द 2H एंड 2H इज द बिजिएस्ट पीरियड फॉर सीमेंट कंपनीज, जहां पर वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखता है और साथ ही में आपको रियलाइजेशन भी अपटिक आती है। एक अच्छी चीज साथ ही साथ ये भी हो रही है जो मेरे चेक्स बताते हैं कि कोल और पेट्रो के जो प्राइसेस हैं वो काफी डाउन आ चुके हैं। अगर आप उनके पीक से देखें तो 30% डाउन आ चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है उनके एबिटा पर टर्न पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर जो कंपनीज के P&L में आपको वो जो बेनिफिट है वो इस क्वार्टर नहीं दिखेगा, वो Q3 और Q4 में दिखेगा। कारण कि ये कंपनीज 1.5 से 2 महीने का इन्वेंट्री लेके चलते हैं, फ्यूल इन्वेंट्री, तो वो उनको कंज्यूम करने में टाइम लगेगा और उनकी जो फ्रेश इन्वेंट्री है वो उन्होंने Q2 में परचेज की होगी, तो वो Q3 तक ओवर हो जाएगी और जो नई इन्वेंट्री जो आएगी वो लोअर प्राइस पे आएगी Q4 से।
तो जो आपको बेनिफिट है वो आपको Q4 से दिखेगी। तो ट्रिगर यही है, एक तो प्राइस हाइक्स होनी चाहिए ये मंथ में, नवंबर मंथ में। उससे आपको एक जो एबिटा पर टन है वो जो कॉस्ट प्रेशर जो है वो सबसाइड हो सकते हैं। जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो अगर ये लेवल में भी रहते हैं या से क्रैक भी होते हैं तो अच्छी बात है, और जो डिमांड है वो तो अच्छी होगी ही H2 में। तो ये तीनों फैक्टर्स आप देखेंगे अच्छा प्ले आउट कर सकते हैं H2 FY23 में, और वो आपको एक फंडामेंट एक जो मार्जिन जो एबिटा पर टन 40% टूटे हैं YOY इस क्वार्टर में, वो आपको जंप करते हुए दिखेंगे फ्रॉम इन H2 FY23। टू समराइज इट, आप ये कह रहे हैं कि अभी इनपुट कॉस्ट उनके लिए हाई रही है, इसलिए Q2 में एबिटा पर एक प्रेशर रहेगा, लेकिन Q3 से ईज आउट होगा, और H2 यानी इस साल का जो आखिरी 6 महीना है वहां पर आपको बेटर रिटर्न्स दिखेंगे। वॉल्यूम ग्रोथ लगातार डिमांड के चलते आप सीमेंट स्पेस में देख रहे हैं, और अपनी टॉपिक्स भी हर्ष हमें बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष ये सब समराइज करने के लिए। तो ICICI सिक्योरिटी की रिपोर्ट और जिस पर सीमेंट सेक्टर पर एक फोकस, और लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस पूरे स्पेस में काफी इंटरेस्ट भी है, और आज 2 इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम ट्रैक भी कर रहे हैं, एक तो JP एसोसिएट्स और साथ ही इंडिया सीमेंट्स पर भी आज न्यूज बेस्ड एक्शन भी इसमें क्लियरली दिख रहा है। इसके अलावा